आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मान लेना है कि यह तो मेरा है, मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आने शुरू हो जाते हैं। एक सेठ ने बहुत ही सुंदर घर बनवाया था। अपने जीवन की सारी कमाई उस घर में लगा दी थी। एक दिन उस घर में आग लग गई। वहां लोग इकट्ठे हो गए थे। सेठ कहीं बाहर गया था। जैसे ही उसे किसी ने खबर दी और वह आया तो उसके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वह आग में कूदने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तभी वहां खड़े एक आदमी ने कहा, सेठ जी, आपके बेटे ने तो 3 दिन पहले ही इसका सौदा कर दिया था। यह मकान तो बिक चुका है। यह सुनते ही सेठ जी ने रोना बंद कर दिया और बोला कि जले तो जले, मुझे क्या। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम किसी चीज को अपना समझते हैं तब तक ही वह हमें दुख पहुंचाती है। हमारे सारे दुखों का कारण हमारा गहरा लगाव है। हमें ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए। दुखों का एक कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई इंसान मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। बहुमूल्य बनने के लिए साधारण बनना होगा। जैसे वृक्ष, नदी, चांद, जानवर, उनकी तरह जीवन को सरलता और सजगता से जीने का अभ्यास करना होगा। साधारण होने में संचय का मोह बाधा है। बुद्ध जिस दिन साधारण बने, अपनी चेतना को भावहीन किया, उसी दिन वह बहुमूल्य और असाधारण हो गए। हम चाहते क्या हैं? भरपूर आनंद, ताजी हवा, संपूर्ण शांति, असीमित आनंद, सजग सांस और अनंत उत्सव। इसके लिए कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है, पर इसकी खोज और चाहत में ही हम जीवन बीता देते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी।